परंतु प्रयास करते थे कि रीज्वाइन करके अगर शायद बात बन सके। तो मुझे केवल 1 मिनट दीजिए, मैं रीज्वाइन करता हूँ। तब तक अगर यहाँ कोई एडमिन बैठे तो मेरी ये विनती है कि ग्रुप में एक मैसेज डाल दीजिए कि भगवान के 24 अवतारों की कथा जो है होने वाली है। तो जो लोग विशेष रूप से नित्य कथा में जुड़ते, ये तो जुड़े ही, बाकी जो लोग कथा में नहीं भी जुड़ पाते उन्हें भी आज की कथा सुननी चाहिए, क्योंकि भगवान के 24 अवतारों का स्मरण बहुत मंगलमय है। तो जो भी कोई एडमिन अगर यहाँ बैठे तो कृपया ये मैसेज आप ग्रुप में डाल दें। मैं एक बार रिज्वाइन करके देखता हूँ, शायद नेटवर्क सुधर जाए। श्री राधा 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 श्री राधा। जी, तो एक बार आप देखिए मेरी आवाज अब क्लियर आ रही है? जी, तो खैर एक बार प्रेम से देखिए, अक्सर भगवान की जय। तो जैसा कि कल हम लोग चर्चा कर रहे थे कि श्री नाभा गोस्वामी ने अपने मंगलाचरण में भगवान का, भक्तों का, भक्ति का और इस भजन के मार्ग का, चारों का बड़ा सुंदर स्मरण किया है। आज हमें भगवान के 24 अवतारों की कथा का वर्णन सुनना है, लेकिन सुनने से पहले केवल 2 मिनट हम लोग प्रेम से भगवान नाम से कीर्तन करें। श्री राम जय राम, जय श्री राम, जय 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 राम, श्री राम जय राम, जय जय सीताराम, जय सीताराम, राधे श्याम, जय राधे श्याम, जय सिया राम, जय जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान, गौरी शंकर सीताराम, राधे श्याम, जय राधे श्याम, सीताराम, जय सीताराम, जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, श्री राम, जय राम, जय राम, जय बरसानु, जय नंदगाम, रावल गोकुल, श्री राम, जय राम, जय राम, कमला विमला मिथिला धाम, अवध सरयू सीताराम, श्री राम, जय राम, जय जय श्री राम, जय राम, जय जय राम, श्री राम, जय राम, जय जय राधा वल्लभ, राधे श्याम, जानकी वल्लभ सीताराम, श्री राम, जय राम, भक्तवत्सल भगवान की जय। तो श्री नाभा गोस्वामी एक पद के माध्यम से भगवान के 24 अवतारों का स्मरण करते हैं। एक बार वो पद हम लोग दोहरावे, उसके बाद 24 अवतारों की जो कथा है उसे सुनेंगे। श्री नाभा गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, जय जय मीन वराह कमठ नरहरि बलि बाण, परशुराम रघुवीर कृष्ण कीरति जग पावि, बुद्ध कल की जके ऋषभ है ग्रीव ध्रुव वर्धन धन, बद्रीपति दत्त कपिल देव, सनकादिक करुणा कर, 24 रूप लीला रुचिर, श्री अग्रदास फल
24 रूप लीलार चिर श्री अग्रदास उर्पग जय जय मीन बराह कमठ नर हरि बलिवा। कुछ इस प्रकार श्री नाभा गोस्वामी जी भगवान के 24 अवतारों का स्मरण किया और उन 24 अवतारों की कथा किस प्रकार है वो हमें आज सुनना है। तो सबसे पहला जो अवतार है जय जय मीन। देखिए, अगर किसी को 24 अवतारों के नाम याद ना हो तो वो केवल इस पद को याद कर ले और इस पद में जैसे जैसे नाम बताए गए वैसे वैसे क्रमशः आपको नाम भी याद हो जाएंगे। तो सबसे पहला अवतार है मीन। मीन यानी कि मत्स्य अवतार। भगवान का जो मत्स्य अवतार है ये बहुत सुंदर है और स्कंद पुराण में ऐसा वर्णन प्राप्त होता है कि मत्स्य अवतार की कथा सुनने में मात्र व्यक्ति भगवान के धाम जाने का अधिकारी हो जाता है। मत्स्य अवतार की कथा बहुत सुंदर है और हमें विशेष रूप से ध्यान देकर उसे सुनना चाहिए। ब्रह्मा जी के सोने का जब समय आ गया तो उन्हें जो है नींद आने लगी। अब देखिए, जैसे हमारे यहाँ दिन और रात होती है वैसे ब्रह्मा जी की भी दिन और रात होती है, पर ब्रह्मा जी की दिन और रात थोड़े अलग है। जैसे हमारा दिन 12 घंटे का होता है और हमारी रात भी 12 घंटे की होती है। हालांकि वैसे तो रात होती ही होती है, मतलब सोने का जो समय है वो तो कम होता है, पर वैसे अगर देखा जाए तो दिन का समय 12 घंटे माना गया है और रात का समय भी 12 घंटे ही माना गया है। इसी प्रकार श्री ब्रह्मा जी का जो दिन और रात का समय है वो थोड़ा सा अलग है। वो कैसे? हमारे यहाँ जब एक ये चतुर्युग पूर्ण होता है जिसमें सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, जब ये चारों मिलकर एक चतुर्युग बनाते हैं और जब एक चतुर्युग पूर्ण होता है तो उसे एक महायुग कहते हैं। तो ऐसे जब 72 महायुग बनते हैं, 72 महायुग जब एक साथ बनते हैं तब जाकर एक मनवंत्र बनता है। और ऐसे जब 15 मनवंत्र बनते हैं, मतलब वैसे तो 14 हैं पर बीच में जो गैप है उसको मिलाकर जब 15 मनवंत्र बनते हैं तो उसे एक कल्प कहा जाता है। तो लगभग लगभग 1000 महायुग या ऐसा कहें कि 1000 चतुर्युग जब पूर्ण हो जाते हैं तब एक कल्प बनता है और उसे ब्रह्मा जी का एक दिन कहा जाता है। और इतनी ही बड़ी ब्रह्मा जी की एक रात्रि होती है। और अगर ये आप में से किसी को समझ नहीं आया है तो भी निश्चित रहिए, इसको जान के भी विशेष रूप से कुछ हमें लाभ होंगे, होगा नहीं। ये तो केवल नाम, इसका वर्णन में इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो इस प्रकार जो है ब्रह्मा जी का एक दिन भी बहुत बड़ा है और ब्रह्मा जी की एक रात्रि बहुत है। और इस प्रकार से जब गिनते हैं तब श्री ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष की होती है। यानी कि इतना बड़ा एक दिन और इतनी बड़ी एक रात को मिलाकर ब्रह्मा जी का पूरा एक दिन बनता है। और ऐसे 365 दिन ब्रह्मा जी का एक वर्ष और ऐसे 100 वर्ष ब्रह्मा जी का पूरा जीवन होता है। 100 वर्ष के बाद ब्रह्मा बदल जाते हैं। तो कुछ इस प्रकार जो है संसार का ये चक्र है। हालांकि इसे विशेष रूप से जान के कुछ लाभ होने वाला नहीं है। तो अगर किसी को समझ नहीं आया है तो निश्चित। तो इस प्रकार यहाँ पर नाभा गोस्वामी जी कहते हैं कि महाराज ब्रह्मा जी के सोने का जब समय आया, यानी कि ब्रह्मा जी का जब दिन पूर्ण हुआ तब उन्हें नींद आने लगी। अब ऐसा ही होता है महाराज, जब रात्रि आती है तब हमें भी नींद आती है। तो ब्रह्मा जी के सोने का समय आया, उन्हें भी नींद आने लगी। उस समय वेद उनके मुख से निकल पड़े और उनके पास ही रहने वाले ग्रीव नामक दैत्य ने उन्हें चुरा लिया। ब्रह्मा जी के पास एक दैत्य रहता था जिसका नाम है ग्रीव था। तो उसने जो है वेदों को चुरा लिया। अब वेदों को चुरा कैसे लिया, इस पर भी एक विशेष रूप से बात को समझना है, क्योंकि वेद कोई पुस्तक नहीं है। जैसा आप लोग यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे रील्स में देखते होंगे, जो ऑनलाइन कट्टर हिंदू हैं वे महाराज बहुत उल्टी सीधी बातें फैलाते हैं। देखिए, इतने करोड़ों साल पहले वेदों को लिखा गया, इतने करोड़ साल पुरानी हमारी सभ्यता है। कुछ
संख्या देते हैं कि 100 करोड़ 25 लाख इतने साल पुरानी हमारी सभ्यता है। ये सब मूर्खता है, क्योंकि वेद अपौरुषे, वेद भगवान की वाणी, भगवान की श्वास से ही वे समझ आने, क्षमा चाहूंगा, भगवान की श्वास से ही वे निकले और उसके बाद ब्रह्मा जी को समझाया गया तो ब्रह्मा जी को समझ आया। तो वेद जो है वे भगवान के साथ प्रकट हुए। अब भगवान कब प्रकट हुए ये कोई नहीं जानता है, तो वेद कब प्रकट हुए ये भी कोई नहीं जानता है। तो हमारा जो धर्म है, ये सत्य सनातन धर्म जिसको कहते हैं, ये कब प्रकट हुआ ये भी कोई नहीं जानता है। ये जो अनुमान लगाए जाते हैं ये सब मूर्खता है, इसका कोई बेस नहीं है। तो वेद जब भगवान के श्वास से प्रकट हुए तो ऐसा नहीं था कि भगवान की श्वास से कोई पुस्तक प्रकट हो गई, 4 किताबें प्रकट हुई जिसका नाम ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद रखा गया। ऐसा कुछ नहीं था। सबसे पहले जो ऋग्वेद ही प्रकट हुआ और उसका बाद में जो है विभाजन किया गया। वेद व्यास, भगवान को वेद व्यास इसीलिए कहा जाता है, उन्होंने वेदों का व्यास किया। तो ब्रह्मा जी की वाणी से वेद प्रकट हुए। ब्रह्मा जी सोने लगे, सोते सोते उन्होंने वेदों को कह तो दिया, वे तो सो गए। उनके पास एक दैत्य रहता था जिसका नाम हैग्रीव था। हैग्रीव ने क्या किया, ब्रह्मा जी से वो वेद चुरा लिए। चुरा कैसे लिए? चुरा लिए मतलब वो उन शब्दों को लेकर भाग गया, उसने उन शब्दों को चुरा लिया। अब ये बातें हमारी समझ से थोड़ी परे हैं कि शब्दों को कोई कैसे चुरा सकता है, पर ये दैवीय कार्य, इसमें हमारी बुद्धि नहीं काम आएगी। देवताओं के कार्य जो है ऐसे अलौकिक ही होते हैं। तो हैग्रीव ने ब्रह्मा जी के सब शब्दों को चुराया और उनके शब्दों को चुराकर वो भाग गया और ब्रह्म नामक जो है नैमित्तिक प्रलय होने से सारे लोग समुद्र में डूब गए। अब ब्रह्मा जी की जब रात होती है तब एक प्रलय होता है। 2 तरह के प्रलय होते हैं, एक तो जब ब्रह्मा जी की रात होती है तब प्रलय होता है, और एक जब ब्रह्मा जी की मृत्यु हो जाती है। जैसा मैंने बताया कि ब्रह्मा जी की आयु से 100 साल जब पूरे होते हैं तब ब्रह्मा जी की मृत्यु हो जाती है, नए ब्रह्मा आते हैं। तब जो है सारी सृष्टि एक बार खत्म हो जाती है, नई सृष्टि का निर्माण होता है। तो यहाँ पर भी महाराज जो पहले जो छोटा वाला प्रलय है वो हुआ, जो महाप्रलय है वो ब्रह्मा जी के मरने के बाद होता है। ये जो प्रलय है इसको ब्रह्म नामक प्रलय कहा जाता है। अगर किसी को ये समझ नहीं आया है तो इतना समझिए, ब्रह्मा जी को नींद आई, ब्रह्मा जी सो गए, हैग्रीव ने उनके पास से वेद चुरा लिए, और जब प्रलय हुआ तो सारे जितने भी नक्षत्र, जितने भी ग्रह थे, जितने भी लोग थे, सब समुद्र में डूब गए। सिंपल सी बात, इतना समझिए। तो जैसे ही सब लोग समुद्र में डूब गए तो श्री हरि ने हैग्रीव की चेष्टा जान ली और वेदों का उद्धार करने के लिए मत्स्य अवतार ग्रहण कर लिया। अब देखिए, जैसा कि मैंने पहले दिन भी कहा था, धर्म भगवान का स्वरूप है। रामो विग्रहवान धर्मा। मारीच ने रावण को समझाया कि जिसको तुम मारने जा रहे हो वो कोई मनुष्य नहीं, वो साक्षात धर्म है। धर्म को तुम कैसे मारोगे भैया? और गीता जी में भी भगवान ने कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं श्री राम ने। भगवान ने कहा जहां जहां धर्म की हानि होती तब मैं आता हूँ। तो ये धर्म की हानि है क्या वास्तव में? धर्म की हानि वास्तव में जो है वेद की हानि है। ब्राह्मण जो है जब वो अपने कर्म से च्युत हो जाता है, जब वो अपने कर्म से नीचे गिर जाता है, तब जो है धर्म की हानि शुरू होती है। ब्राह्मण का कर्म है वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना, दान लेना, दान देना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना। जब ब्राह्मण अपने इन कर्मों से च्युत हो जाता है, यानी कि नीचे गिर जाता है, जब वो वेदों को पढ़ना बंद कर देता है, समाज में सब लोगों को ज्ञान देना बंद कर देता है, और फिर सब लोग अपने अपने धर्म का पालन करना छोड़ देते हैं, तो उसे धर्म की हानि कहा जाता है। आज का समय वैसा ही है, कलयुग इसीलिए ही जो है सबसे भयानक युग कहा गया, क्योंकि कलयुग की शुरुआत से ही धर्म की हानि होने लग गई। शास्त्रों में वर्णन है कि कलयुग की शुरुआत में जो वर्णाश्रम धर्म है वो लुप्त हो जाएगा, और वो होता जा रहा है। आज आप देखें कि जो सबसे बड़ा एक संगठन है आरएसएस, जो कहते हैं कि हम हिंदू हैं,
उनके जो प्रधान है उनका मानना है कि देखो ये कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कुछ नहीं होता, सब एक है, सबको एक कर दो। अब महाराज अगर ब्राह्मण का कार्य वैश्य करने लग जाए और क्षत्रिय का कार्य ब्राह्मण करने लग जाए तो धर्म की हानि तो होगी। तो जो खुद को हिंदू बताते हैं जब वो भी मूर्ख हैं और उनको मानने वाले तो मूर्ख होंगे। इसीलिए हमें समझना है कि भगवान के भजन के साथ साथ हमें अपने धर्म का भी ज्ञान होना चाहिए कि हम कौन हैं और हमें किस प्रकार जो है लोक में निर्वाह करना है। खैर ये सब बातें जानना बहुत आवश्यक है, तभी हमें समझ आएगा कि धर्म की हानि किसको कहते हैं। धर्म की हानि इसको नहीं कहते कि किसी ने आकर आपको कुछ उल्टा सीधा कह दिया और हमने जो है उसके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट कर दी और धर्म बच गया। ऐसे धर्म नहीं बचता है। अपने स्वधर्म की रक्षा करना धर्म की रक्षा होती है। वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि राम राज्य में ना तो कोई व्यक्ति बीमार पड़ता था, ना ही किसी व्यक्ति की अकाल मृत्यु होती। इसीलिए आज भी राम राज्य की मांग की जाती है। राज्य बहुत हुए, राजा रघु ने भी राज्य किया, राजा हरिश्चंद्र ने भी राज्य किया, उसके बाद जो युधिष्ठिर जी ने भी राज्य किया है, उसके बाद पांडवों के बाद जो उनके पुत्र हुए उन्होंने भी राज्य किया, परीक्षित जी ने भी राज्य किया है। भगवान कृष्ण रूप में आए तब भगवान ने भी राज्य किया। वही भगवान राम रूप में है, वही भगवान कृष्ण रूप में, लेकिन फिर भी केवल श्री राम राज्य की मांग होती है। क्यों? क्योंकि राम राज्य में एक विशेषता ये थी कि भगवान श्री राम नित्य सुबह उठकर अपनी प्रजा को स्वधर्म का उपदेश करते थे। स्वधर्म का मतलब जिसका जो धर्म है उसका उपदेश भगवान उस व्यक्ति को किया करते थे। यही उपदेश भगवान ने गीता में अर्जुन को किया। अर्जुन ने कहा कि प्रभु ये युद्ध से कोई अर्थ नहीं है, अगर युद्ध करेंगे तो सब मारे जाएंगे, ये सब मारे जाएंगे तो इनकी पत्नियां जो है वे अपने धर्म से नीचे गिर जाएंगी, वे पतित हो जाएंगी, वर्ण संकर संतानें पैदा होंगी, हमारा कुल खत्म हो जाएगा। भगवान ने तुरंत डांटा। भगवान ने कहा अर्जुन ये नपुंसक जैसी बातें यहाँ मत करो, तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा धर्म है लड़ना, युद्ध करना तुम्हारा धर्म है और तुम्हें वो करना पड़ेगा। भगवान ने वहां स्वधर्म का उपदेश दिया है। और गीता जी की दुहाई देकर लोग कह देते हैं अरे देखिए ये जो वर्ण व्यवस्था है ये कर्म से, ऐसे मूर्ख लोगों से बचना चाहिए। ये हमें समझना है, धर्म की हानि स्वधर्म की हानि को कहा जाता है। जैसा हमने सुना कि वेद जब ब्राह्मण से दूर हो जाते हैं तब धर्म की हानि शुरू होती है। तो यहाँ ब्रह्मा जी से वेद दूर हुए और एक राक्षस के हाथ में वेद लग गए। ये देखकर भगवान को लगा कि अब मुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि अब जो है राक्षस वेदों को पढ़ेगा और ये इनका गलत अर्थ निकालकर इनसे जो है गलत कार्य संसार में करेगा। ये संसार में कुछ ना कुछ ऐसा करेगा जिससे एक प्रलय आ जाएगा। लोग भूखमरी से, अकाल मृत्यु से मरने लग जाएंगे, लोग अपने धर्म से पतित हो जाएंगे, लोग भगवान को भूलकर राक्षसों की उपासना करने लग जाएंगे। इसलिए वेदों का सही हाथों में होना बहुत आवश्यक है। तो भगवान ने उस हैग्रीव को मारने के लिए हैग्रीव अवतार लिया। उस दैत्य का नाम भी हैग्रीव और भगवान के अवतार का नाम भी हैग्रीव। तो क्या श्री हरि ने हैग्रीव की चेष्टा जानी और वेदों का उद्धार करने के भगवान ने फिर मत्स्य अवतार ग्रहण किया। क्षमा चाहूंगा, ये जो दूसरा हैग्रीव अवतार है इसकी कथा हम आगे सुनेंगे। अभी के लिए भगवान ने मत्स्य अवतार लिया है, ये समझ ये पहला अवतार है। एक आगे भी जाकर भगवान का एक हैग्रीव अवतार भी होगा जिसमें दैत्य का नाम भी हैग्रीव है और भगवान का नाम भी हैग्रीव, वो हम आगे सुनेंगे। तो खैर भगवान ने मत्स्य अवतार धारण किया है, एक मछली के रूप में भगवान आए। अच्छा, एक प्रश्न सबके मन में ये रहता है कि भगवान तो जो है अच्छे ही कुल में पैदा होते हैं जहाँ खूब धन धान्य हो। राजा दशरथ जी के यहाँ आए, खूब पैसा था दशरथ जी के पास, और नंद बाबा के यहाँ आए, नंद बाबा के पास भी खूब पैसा था। महाराज 85 कोस में तो उनका महल ही था केवल। वामन अवतार में आए तो महर्षि कश्यप के यहाँ आए, उनके पास भी खूब धन धान्य था। तो भगवान तो केवल अमीर व्यक्ति के पास आते हैं, ऐसा एक लोगों के मन में भाव रहता है। लेकिन ऐसा नहीं है, भगवान सब रूपों में और सब
भक्तियों में आएंगे। अब आप यहाँ देखिए कि भगवान अपनी भगवत्ता को छोड़कर एक मछली के रूप में आई और ये भगवान का पहला अवतार है। अब देखिए कल्प भेद हो सकता है, कुछ जगहों पर आपको शास्त्रों में ऐसा वर्णन पढ़ने को मिलेगा कि पहला अवतार जो है कमठ अवतार है, वो मत्स्य अवतार नहीं है। पहला अवतार जो है नरसिंह अवतार है। ऐसा हो सकता है क्योंकि अलग अलग कल्प में अलग अलग लीलाएं होती हैं। मुख्य लीला सेम रहती है पर उसके बीच में जो है अलग अलग छोटी छोटी लीलाएं होती है। जैसे एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ, हमारे कल्प में जो रामायण हुई उसमें वर्णन मिलता है कि भगवान ने एक पुल बनाया और उस पुल पर जो है सब लोग चढ़े और सबने जो है समुद्र को पार किया, जिसको हम राम सेतु कहते हैं। पर पिछले कल्प में जो रामायण हुई उसमें कोई राम सेतु बनाया ही नहीं गया। उसमें जो है श्री हनुमान जी को पता लगा कि श्री जानकी जी लंका में है, तो उन्होंने अपना स्वरूप इतना विकराल कर लिया, इतना बड़ा स्वरूप धारण किया कि एक पांव उन्होंने इस कोने पे रखा और दूसरा पांव सीधा लंका में रखा। वहां से उन्होंने ऊपर से ही देख लिया कि जानकी जी कहाँ है और वहीं से बता दिया भगवान को कि प्रभु जानकी जी यहाँ है। सबको श्री हनुमान जी ने पार कर दिया। तो कल्प भेद हरि चरित सुहाए, नाना भांति मुनि संग, शास्त्र वचन है। गोस्वामी जी कहते हैं कि कल्प भेद हो सकता है जिसमें भगवान के अलग अलग चरित्र हैं। अब देखिए ये अलग अलग लीला करने का मतलब यही है कि भगवान अपने भक्तों को आनंद देना चाहते हैं। एक ही लीला बार बार करते रहेंगे तो उतना आनंद नहीं मिल पाएगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा बदलाव लीला में होता रहता है। तो संभव है कि अगर कोई किसी शास्त्र में पढ़े कि जी पहला अवतार तो कमठ अवतार था या पहला अवतार वराह अवतार था, आपने बताया मत्स्य अवतार है, संभव है वो कल्प भेद हो सकता है। पर हमारे कल्प की जहाँ तक बात है उसमें पहला अवतार मत्स्य अवतार। थोड़ा सा आज की जो बातें हैं थोड़ा ऐसा आपको लग रहा होगा कि ज्यादा ही गंभीर चर्चा है, इसलिए मैंने कहा था थोड़ा ध्यान देकर सुनना होगा क्योंकि ये सब बातें बहुत आवश्यक है हमारे लिए जानना। खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। प्रयास यही है कि जितना संभव है उतना सिंपल करके इसको समझा जाए। तो कहते हैं इस प्रकार जो है भगवान ने हयग्रीव को मारने के लिए मत्स्य अवतार धारण किया है। द्रविड़ देश में राजा ऋषि सत्यव्रत बड़े भगवत परायण हुए। वे मलय पर्वत के एक शिखर पर केवल जल पीकर तपस्या करते थे और ये ही वर्तमान महाकल्प में वैवस्वत मनु हुए। एक वैवस्वत मनु हुए जो कि जिनकी कथा आगे हम सुनेंगे। तो ये वैवस्वत मनु कौन थे? ये द्रविड़ देश के एक राज ऋषि थे। राज ऋषि मतलब जो पहले राजा थे, अब वो ऋषि बनने के लिए तपस्या कर रहे हैं, उनको राज ऋषि कहा जाता है। तो एक द्रविड़ देश के राजा थे जिनका नाम था सत्यव्रत। अब वो तपस्या कर रहे थे ताकि वो एक ऋषि बन जाए। इतना सिंपल शब्दों में आप ऐसा समझिए। और ये जो सत्यव्रत थे ये बड़े भगवत परायण थे, भगवान के बड़े अच्छे भक्त थे। और मलय पर्वत नाम का एक पर्वत था जिस पर ये तपस्या करते थे। तो मलय पर्वत पे राजा ऋषि सत्यव्रत तपस्या कर रहे थे। एक दिन कृतमाला नदी में तर्पण करते समय उनकी अंजलि में एक छोटी सी मछली आ गई। हुआ क्या कि एक दिन वे जो है अपना नित्य कर्म करके तर्पण कर रहे थे तो उनके हाथों में एक छोटी सी मछली आ गई। एक बिल्कुल छोटी सी मछली जो हाथों में आ जाए, इतनी सी मछली का स्वरूप भगवान ने धारण किया था और भगवान उनकी अंजलि में जाकर गिर गए। भगवान जब भी आते अपने भक्त के घर ही आते। नंद बाबा के घर आए, नंद बाबा भगवान के भक्त, वसुदेव जी भगवान के भक्त, महाराज दशरथ भगवान के भक्त, श्री कश्यप जी वे भी भगवान के भक्त हैं, प्रहलाद जी भगवान के भक्त हैं। तो इसलिए हमें ये समझना है कि जो ये राजा सत्यव्रत है ये भी भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, इसलिए इनके यहाँ भगवान आए हैं मत्स्य रूप में। तो जब वे सत्यव्रत जो है तर्पण कर रहे थे उनकी अंजलि में एक छोटी सी मछली आ गई और उन्होंने देखा कि ये मछली कहाँ से आई है। तो वे सोचने लगे तो उन्होंने उसे जो है जल के साथ ही फिर नदी में छोड़ दिया। उन्होंने सोचा भाई ये मछली जो है
मेरे हाथों में कब तक रहेगी? ऐसा करता हूँ कि मछली नदी में ही रहती है, तो नदी में उस मछली को उन्होंने छोड़ दिया और उसने जो है बड़ी प्रार्थना की कि मुझे जल जंतु खा जाएंगे, मेरी रक्षा कीजिए। राजा ने जो है उसे जलपात्र में डाल दिया। हुआ क्या कि वो छोटी सी मछली थी, छोटी सी मछली के रूप में भगवान ही थे। तो भगवान ने प्रार्थना की उस मछली के रूप में कि देखिए मैं तो बहुत छोटी सी मछली हूँ और बाकी जितने भी इस जल में जंतु हैं वे मुझे खा जाए, जैसे मगरमच्छ है या कोई बड़ी मछली है वो मुझे खा सकती है, तो इसलिए मुझे यहाँ नदी में मत छोड़िए, आप मेरी रक्षा कीजिए। तो उन्होंने क्या किया कि पहले के ऋषियों के पास एक कमंडल हुआ करता था। आजकल तो महाराज कमंडल वाले साधु कम ही दिखते हैं, पर पहले हर साधु कमंडल लेकर ही चलते थे। तो उन्होंने क्या किया कि अपने कमंडल में थोड़ा सा जल भरा और कमंडल में उस मछली को डाल लिया। अब जो मछली हाथ के अंदर आ जाए, इतनी छोटी सी मछली कमंडल में तो आ ही सकती है। उन्होंने जो है जलपात्र में उसे डाल लिया, लेकिन देखते ही देखते वो मछली इतनी बड़ी हो गई कि कमंडल में स्थान नहीं रहा। तब जो है राजा ने उस कमंडल से उस मछली को निकाला और एक बड़े मटके में डाल लिया। अब बड़े मटके में भी रख दिया, पर 2 घड़ी बाद यानी कि लगभग 48 मिनट बाद वो मछली उस मटके में भी पूरी नहीं आ रही। मतलब उस मछली का जो साइज है, उसका जो आकार है वो बढ़ता जा रहा है। तो महाराज अब सत्यव्रत जी ने सोचा कि ऐसा करता हूँ कि इस मछली को मैं एक सरोवर में डाल देता हूँ, जो कि ना तो नदी है और ना ही एक मटका है, दोनों के बीच में सरोवर। मतलब सरोवर इतना बड़ा है कि जिसमें मछली आराम से आ सकती है। तो उन्होंने जो है उसे सरोवर में रख दिया, पर थोड़ी देर में वो मत्स्य अवतार जो भगवान का था वो महामत्स्य हो गया, यानी कि आकार भगवान का बहुत बड़ा हो गया। तो वे समझ गए कि ये कोई साधारण मछली नहीं, ये भगवान का कोई अवतार नहीं। उन्होंने कहा कि अब जो है मैं नदी में आपको रख देता हूँ, हे प्रभु आप नदी में विराजमान हो जाइए। तो राजा ने जो है भगवान को नदी में छोड़ दिया। फिर जो है भगवान से राजा ने प्रार्थना की कि हे नाथ आप धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, पहले आप मेरी अंजलि में आए, फिर आप मेरी अंजलि में पूरे नहीं आ रहे थे तो आप जलपात्र में आ गए, जलपात्र में भी पूरे नहीं आ रहे थे तो मैंने मटके में आपको रखा, मटके में भी पूरे नहीं आ रहे थे तो मैंने आपको सरोवर में रखा, आप सरोवर में भी पूरे नहीं आए तो मैंने आपको नदी में ही रखा। अब आप नदी से भी ज्यादा बड़े हो रहे हैं। ये नाथ आप मुझे ये बताइए कि आप चाहते क्या हैं? अरे महाराज नदी से बड़ी और कोई भी जलाशय नहीं है, केवल एक समुद्र है जो नदी से बड़ा है। अगर आप उससे भी बड़े हो जाएंगे तो फिर आपको कहीं रख नहीं सकता हूँ। आप क्या चाहते हैं? मैं समझ गया हूँ कि आप भगवान हैं, लेकिन आप इस प्रकार की लीला क्यों कर रहे हैं कि प्रभु मुझे बताइए। तो जब उन्होंने इतने प्रेम से पूछा तो भगवान ने कहा कि राजन तुम मेरे भक्त हो और तुमने मेरी रक्षा की, इसलिए मैं तुम पर बड़ा प्रसन्न हूँ। तुम ऐसा करो, मेरी आज्ञा मानकर मुझे जो है एक समुद्र में छोड़ दो। तो समुद्र बताया और श्री सत्यव्रत जी वहां गए, भगवान को उन्होंने उस समुद्र में छोड़ दिया और उसने बड़ी करुणा से कहा, मतलब उस मछली ने यानी कि भगवान ने बड़ी करुणा से कहा कि राजन आप मुझे इसमें ना छोड़ें, मेरी रक्षा करें। तब उन्होंने प्रश्न किया कि मत्स्य स्वरूप धारण करके मुझे मोहित करने वाले आप कौन हैं? और आपने एक ही दिन में ये 400 कोस का विस्तार कैसे कर लिया? इतना बड़ा शरीर एक दिन में कैसे हो गया? आप अवश्य ही जो है सर्वशक्तिमान, सर्वांतर्यामी, अविनाशी श्री हरि ही आप भगवान ही हो सकते हैं। और आपने यह रूप किस उद्देश्य से ग्रहण किया है? आप मुझे कृपा करके ये बताइए। जैसा कि अभी हमने सुना, तो अब भगवान बता रहे हैं कि ये रूप मैंने क्यों धारण किया। तो अगर अभी तक की कथा किसी को समझ नहीं आई है तो इतना समझिए कि राज ऋषि सत्यव्रत के पास भगवान आए हैं एक मछली के रूप में, और वो क्यों आए हैं उसका कारण अब भगवान वापस बता रहे हैं। क्योंकि थोड़ा सा जो है देखिए, भगवान के अवतारों की चर्चा हम करेंगे तो थोड़ी सी गंभीर होगी, बहुत से ऐसे शब्द आएंगे जिनको आपको एज इट इज समझना पड़ेगा। इसीलिए प्रयास यही है कि जितना सिंपल हो सके उतना हम करें।
पर थोड़ा आपको सावधानी से सुनना पड़ेगा। यार एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, ताकि कम से कम ये तो पता लगता रहे कि महाराज लोग जाग रहे हैं, कोई सोया नहीं है। तो भगवान ने बताया, भगवान कहते हैं कि देखो आज से 7वें दिन तीनों लोग गलयान तक समुद्र में डूब जाएंगे। आज से 7वां जो दिन आएगा, मतलब आज के दिन के बाद 7 दिन और उसके बाद यानी कि 1 हफ्ते के बाद प्रलय होने वाला है और सारे लोग जो है वो प्रलय में डूब जाएंगे। तब मेरी प्रेरणा से एक बड़ी भारी नाव तुम्हारे पास आएगी। प्रलय में कोई भी नहीं बचता है, लेकिन मेरी कृपा से तुम बचोगे और तुम्हारे पास एक बड़ी भारी नाव आएगी, बहुत बड़ी सी नाव तुम्हारे घर में पहुंच जाएगी। उस समय तुम समस्त प्राणियों के सूक्ष्म शरीर को लेकर सप्त ऋषियों के समेत उस पर चढ़ जाना और समस्त औषधियों और बीजों के साथ तुम उस नाव पर सवार हो जाना। सरल शब्दों में मैं आपको बता देता हूँ, हमारे 3 शरीर कहे गए। एक शरीर तो ये है जिसमें आप बैठे, मैं बैठा हूँ, जो हमें दिख रहा है। एक तो ये हमारा शरीर है। एक शरीर वो है कारण शरीर। जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती तो आत्मा तो शरीर से निकल जाती, तो वो जो एक मृत शरीर है जिसको हम मुर्दा कहते हैं, जिसको हम शव कहते हैं, तो वो जो एक शव है, जो एक मुर्दा है, उसे कहते हैं कारण शरीर। उसको जला दिया जाता है। और एक शरीर होता है सूक्ष्म शरीर। अच्छा ये थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, जितने लोग यहाँ बैठे हैं थोड़ा सा सावधान हो जाइए। देखिए एक प्रश्न आया था, लगभग 2 साल पहले की बात है, तब हमारी रामचरितमानस की कथा शुरू हुई थी। तब एक प्रश्न आया एक माता जी का। उन्होंने कहा कि देखिए शरीर तो हमारा यहाँ छूट जाता है, जब किसी की मृत्यु होती है तो शरीर तो यहीं रह जाएगा, शरीर को जला दिया जाएगा, शरीर खत्म हो गया। और आत्मा जो है वो भगवान का अंश है। भगवान ने कहा है कि ना तो आत्मा को कोई काट सकता है, ना कोई जला सकता है, और ना ही आत्मा को कोई सुखा सकता है। दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक, उसमें भगवान कह रहे हैं कि आत्मा जो है अमर है, आत्मा को कष्ट होता ही नहीं क्योंकि भगवान का अंश है। तो शरीर तो यहाँ खत्म हो गया और आत्मा भगवान का अंश है, तो उसको कुछ हो नहीं सकता है। तो ये जो नर्क और स्वर्ग की कहानियां सुनाई जाती कि नर्क में जाओगे तो इतने कोड़े पड़ेंगे, ऐसे ऐसे तेल में जो है तला जाएगा, कुंभीपाक आदि नर्क हैं जिनमें जो है बड़े बड़े विशाल जानवर हैं जो आपको काटते हैं। कुछ ऐसे नर्क हैं जिसमें जो है बिच्छू एक व्यक्ति को काटते हैं, उसके शरीर को कष्ट देते हैं। तो ये जो कहानियां सुनाई जा रही हैं नर्क की, स्वर्ग की, ये तो सब झूठी है। क्योंकि अगर शरीर हमारा इस संसार में खत्म हो गया और आत्मा अमर है, आत्मा को कोई कष्ट दे नहीं सकता है, तो स्वर्ग में और नर्क में जाकर कष्ट किसको मिल रहा है और सुख किसको मिल रहा है, तो ये समझना है। तो इसलिए हमारे 3 शरीर बताए गए हैं। एक ये शरीर जिसको स्थूल शरीर कहा जाता है, जिसमें आप और मैं अभी बैठे। एक शरीर होता है कारण शरीर, जब व्यक्ति मर जाता है तो उसका जो शरीर, जो शव बचता है, उसको कहते हैं कारण शरीर। एक होता है सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर वो शरीर होता है जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती, तो मृत्यु होने के बाद वो व्यक्ति स्वर्ग में या नर्क में अपने कर्मों के अनुसार जाता है, तो वहां पर जाकर जो वो स्वर्ग में राज्य का भोग करता है या फिर सुख ऐश्वर्य लेता है, तो वो सूक्ष्म शरीर में लेता है। और नर्क में जब वो जाता है तो उसे जो यातना मिलती है वो सूक्ष्म शरीर में ही दी जाती है। अच्छा एक विशेषता ये है कि जैसे हमारा ये जो शरीर है, अब इसमें अगर मान लीजिए चाकू से कोई व्यक्ति अपना हाथ काटे, अपनी नस काटे, तो मर जाएगा। सूक्ष्म शरीर के साथ ऐसा नहीं, क्योंकि वहां अब नर्क में महाराज इतनी कठोर सजा मिलने वाली है। किसी व्यक्ति को कढ़ाई में कोई कहे कि मैं तल दूंगा, तो व्यक्ति मर जाएगा। इसलिए सूक्ष्म शरीर कभी भी मरता नहीं, इतना ही कष्ट दिया जाए कष्ट होता है, और वो मरता नहीं, यही विशेषता है। इसीलिए ही सब साधु संत कहते हैं कि भैया नर्क में जाने से डरो, नर्क में जाना बहुत भयावह है। क्यों? क्योंकि वहां मरना तो है नहीं, वहां तो आप केवल तड़प सकते हैं। वहां जितने भी प्रेत हैं, जितने भी भूत हैं, या जितने भी सूक्ष्म शरीर में प्राणी, वे तरसते हैं कि हमें मृत्यु आ जाए पर ऐसा जीवन ना मिले।
इसलिए नरक में जाने से बचना चाहिए। वो कैसे बचेंगे? भगवान का नाम जप के, भगवान की कथा सुन के। हमें नरक स्वर्ग से ऊपर उठना है। वो तभी उठ पाएंगे जब हम भगवान की कथा, भगवान का नाम और संतों का सत्संग करेंगे, तभी इन नरक स्वर्ग से ऊपर उठ पाएंगे। खैर, तो जो सूक्ष्म शरीर है उसी से ही यातना हम भोगते हैं नरक की, और उसी से ही सुख विलास जो स्वर्ग में है उसे भोग किया जाता है। तो श्री सत्यव्रत जी को भगवान मत्स्य ने कहा कि देखो, 7 दिन बाद एक महाप्रलय होने वाला है, तीनों लोग समुद्र में डूब जाएंगे। उस समय मेरी कृपा से तुम नहीं डूबोगे, तुम बच जाओगे। तुम ऐसा करना कि तुम्हारे घर पे मैं एक नाव भेजूंगा जो कि बहुत बड़ी नाव होगी। तो उसमें जितने भी संसार के प्राणी हैं, सबके सूक्ष्म शरीर तुम उस नाव में बिठा देना, और खुद उस नाव में बैठकर जितनी भी औषधियां हैं, मतलब जितनी भी दवाइयां हैं, उनको ले लेना, और साथ में जितने भी बीज हैं, यानी कि जिनसे दवाइयां प्रकट हो सकती हैं, उनको भी रख लेना। और साथ में जो सप्त ऋषि हैं, सप्त महर्षि हैं, वे भी प्रलय में नहीं डूबते हैं, तो उनको भी तुम अपनी नाव में बिठा लेना। और ऐसा जो है तुम पूरी नाव बनाकर तब तक रुकना जब तक ब्रह्मा जी की रात्रि रहेगी, यानी कि जब तक ब्रह्मा जी की रात्रि रहेगी, ये पूरा 1 कल्प रहेगा, तब तक जो है मैं तुम्हारी नौका को लिए समुद्र में विहार करूंगा और तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा। यानी कि इस पूरे 1 कल्प में तुम्हारी ये जो बड़ी सी नाव होगी, जिसमें तुम होगे और सारे संसार के प्राणियों के सूक्ष्म शरीर होंगे और सप्त ऋषि होंगे, तो उस नाव को मैं अपनी पीठ पर लेकर उस नाव को चलाता रहूंगा और तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर मैं देता रहूंगा। तो मत्स्य भगवान ने इस प्रकार जो सत्यव्रत को आज्ञा दी है। अच्छा, सत्यव्रत को भी आज्ञा क्यों दी और किसी को क्यों नहीं दी? जैसा कि मैंने कथा की शुरुआत में कहा, भगवान केवल अपने भक्तों के पास ही आते हैं, भक्तों के लिए ही आते हैं और भक्तों के घर ही आते हैं। तो सत्यव्रत जी भगवान के भक्त हैं, इसीलिए उन्हीं को ही आज्ञा यहाँ दी गई। खैर, तो कहते हैं कि महाराज इस प्रकार भगवान ने उन्हें सब बात समझाई। आशा है कि आप सब भी सब बातों को समझे। अगर समझे हैं तो एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो इस प्रकार जो है मत्स्य अवतार भगवान ने धारण किया है। खैर, अब भगवान ने कहा कि देखो, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर लेकर चलूंगा और तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर भी दूंगा। यह कहकर मत्स्य भगवान उस समय अंतर ध्यान हो गए और प्रलय काल में वैसा ही हुआ जैसा भगवान ने बताया था। 7 दिन के बाद प्रलय हुआ। प्रलय में तीनों लोग डूब गए। तीनों लोगों के डूबने के बाद केवल राजा सत्यव्रत बच गए और महर्षि सत्यव्रत ने वैसा ही किया। सबके सूक्ष्म शरीर लेकर उस बड़ी सी नाव में वे बैठ गए, साथ में सप्तऋषियों को लेकर बैठ गए। तो उस समय फिर उन्होंने प्रार्थना की, हे मत्स्य भगवान, जैसा आपने कहा था वैसा ही हुआ है, और आपने मुझे कहा था कि जब ऐसा प्रलय हो जाएगा तब आप मेरे पास आएंगे। तो प्रलय हो गया है हे नाथ, अब आप आ जाइए। तो मत्स्य भगवान वहां प्रकट हुए। उनका शरीर सोने के समान दैदीप्यमान था। भगवान का शरीर बहुत सुंदर लग रहा था। स्वर्णिम भगवान की कांति थी और शरीर विस्तार 4 लाख कोस हो गया। अभी हमने सुना कि भगवान अभी तक 400 कोस के ही थे, लेकिन अब भगवान का शरीर इतना विस्तार हो गया कि 4 लाख कोस जितना बड़ा भगवान का शरीर हो गया। और इतना विशाल शरीर लेकर भगवान वहां आए। शरीर में एक बड़ा भारी सींग भी था। मत्स्य अवतार जो वो है तो मछली का अवतार, भगवान मछली के रूप में आए, पर उस मछली के ऊपर एक बड़ा भारी सींग भी है। वो क्यों है वो हम आगे जानेंगे। कहते हैं वह वासुकी नाग से सींग में बांध दी गई। ये जो सींग था भगवान के सिर पे एक मछली के रूप में, वो क्यों था? क्योंकि उस सींग से जो है भगवान ने नाव को बांधा। हमने सुना था ना कि भगवान ने कहा था कि जब तुम नाव में बैठोगे, सारे प्राणियों को लोगे, तब मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा और तुम्हारी नाव को अपने भार से मैं चलाऊंगा समुद्र में। तो नाव चलाने के लिए नाव को भगवान के सींग से बांध दिया गया।
इसलिए जो है वो सीन भी इस कथा में प्राप्त होता है। तो कहते हैं सत्यव्रत जी ने भगवान की स्तुति की, भगवान प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर उन्होंने अपने स्वरूप का संपूर्ण परम रहस्य ब्रह्म तत्व का उपदेश महर्षि सत्यव्रत को किया, जो कि मत्स्य पुराण में प्राप्त होता है। अगर आप मत्स्य पुराण पढ़ें तो उसमें भगवान ने अपने स्वरूप का ज्ञान कराया है और भगवान के स्वरूप का ज्ञान बहुत गंभीर है, बहुत ज्यादा गंभीर है। अगर यहाँ उसकी चर्चा करने बैठेंगे तो उसको समझाने में कम से कम 10-12 दिन लग जाएंगे और मुझ जैसे दीनहीन व्यक्ति की ऐसी सामर्थ्य नहीं कि मैं खुद भगवान के स्वरूप को समझ सकूं और फिर किसी को समझा सकूं। तो इसीलिए जो है यहाँ पर जितना वर्णन है हम उतना ही सुन रहे हैं। किसी को अगर स्वरूप का वर्णन पढ़ना है तो आप मत्स्य पुराण में पढ़ सकते हैं। अगर उसमें से आपका कोई प्रश्न हो तो आप मुझे डीएम कर दीजिएगा, उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन हमारे काम की जितनी बात है उतना भक्तमाल जी में दिया हुआ है और उतना ही हमें सुनना चाहिए। किसी को अन्य कुछ जिज्ञासाएं हो तो अलग बात है, पर जितनी काम की बात है वो यहाँ दी गई है। तो एक बार प्रेम से बोलिए श्रीमत से भगवान की जय। तो इस प्रकार से भगवान ने पूरे स्वरूप का रहस्य बताया। जैसे भगवत गीता में जो 10वां अध्याय 11वां अध्याय है उसमें भगवान ने अपने विराट स्वरूप का रहस्य बताया है, वैसे ही मत्स्य स्वरूप का रहस्य भी बताया है। विराट स्वरूप का रहस्य जानकर अर्जुन कांपने लग गए कि प्रभु आप इतना विकराल स्वरूप धारण करके बैठे, मैं तो आपको देख ही नहीं पा रहा हूँ। हे नाथ, मुझे तो आप उसी रूप में दिख जाओ जिस रूप में आपके 2 हाथ हैं सुंदर और सिर पे जो है मोर पंख है, सुंदर आपकी अलकावली है, सुंदर समुन्नत नाशिका है, गोल गोल आपके कपोल है, बड़ी बड़ी आपकी आंखें हैं, घुंघराले आपके बाल हैं, चौड़ा ललाट है, सुंदर आपकी ग्रीवा है, सुंदर भगवान का उदर है, चौड़ा वक्षस्थल है, वक्षस्थल पे जो है श्री का चिन्ह है, वक्षस्थल पे जो है श्री भृगु जी की लात का चिन्ह है, आपका सुंदर पीताम्बर है, उसमें सुंदर पीले रंग की आपने जनेऊ धारण की है, आपके हाथों में वो मुरली है। हे मुरलीधर, आप मुझे उसी रूप में दिखो प्रभु। इस प्रकार अर्जुन ने प्रार्थना की तो भगवान महाराज उस रूप में आए। क्योंकि भगवान का जो स्वरूप है वास्तव में उसको समझ पाना बड़ा कठिन है। ये तो भगवान की बड़ी कृपा है जो भगवान हम सब पर कृपा करके ऐसे स्वरूप धारण करते हैं। नहीं तो भगवान का जो वास्तविक विराट रूप है उसको कोई भी नहीं समझ सकता है। समझना बहुत दूर की बात, भगवान को देख पाना बड़ा कठिन है। इसीलिए तो भगवान ऐसा सुंदर स्वरूप धारण करते हैं, राम रूप में आए, कृष्ण रूप में आए, ताकि भक्तों को सुख मिले, आनंद मिले। और राम रूप में, कृष्ण रूप में भगवान का शरीर जो है वो सेम है, क्योंकि भगवान तो एक ही, बस फर्क इतना है कि श्री कृष्ण रूप में भगवान के हाथ में सुंदर मुरली है, वहीं श्री राम रूप में भगवान के हाथ में एक धनुष है। श्री कृष्ण रूप में भगवान टेढ़े खड़े, राम रूप में महाराज भगवान एकदम सरल सीधे होकर खड़े। बाकी भगवान तो भगवान ही है, भगवान में कोई भेद ही नहीं है। एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो इस प्रकार भगवान का ये जो बड़ा सुंदर स्वरूप, इसका ध्यान वैसे तो करना चाहिए। इतना अद्भुत भगवान का स्वरूप। खैर, अगर किसी को ध्यान करना हो तो ये YouTube पे रिकॉर्डिंग होगी, इसका इतना इतना भाग आप रोज सुबह सुन सकते हैं तो अच्छा रहेगा। वैसे तो चरणों से ध्यान किया जाता है कि भगवान के सुंदर सुंदर चरण हैं, जिसमें भगवान के सुंदर नख हैं, भगवान के जो नाखून हैं वो ऐसे चमक रहे हैं कि महाराज मानो करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड के सूर्य चमक रहे हैं। भगवान के पांव के जो तलवे हैं उस पे सुंदर जो है लाल रंग से कुंचन लगाया गया है। सुंदर 48 चिन्ह है भगवान के पांव में। फिर पांव के ऊपर जब आते हैं तो भगवान की सुंदर जंघाएं, उसके ऊपर भगवान का सुंदर उदर के ऊपर भगवान का चौड़ा वक्षस्थल है। भगवान का चौड़ा वक्षस्थल है। चौड़े वक्षस्थल के बाद अगर और ऊपर जाइए तो भगवान की लंबी भुजाएं, भगवान को अजानुभुज कहा जाता है। भगवान की लंबी भुजाएं जिनसे कोई भी भक्त दूर नहीं। उसके बाद अगर और ऊपर जाएं तो भगवान की सुंदर ग्रीवा, भगवान का सुंदर गला है। गला इतना सुंदर है जैसे एक शंख हो,
शंख के ऊपर जैसे रेखाएं होती, वैसे भगवान की ग्रीवा पर 3 रेखाएं। अगर और ऊपर जाएं तो भगवान का सुंदर मुख चंद्र है, जिसको देखकर महाराज सारा संसार भगवान पर मोहित हो जाता है। तो सुंदर मुख चंद्र में भगवान के सुंदर लाल लाल होंठ, जिनको देखकर आर्य ललनाएं अपने आर्य चरित्र से विचलित हो जाती हैं। उसके बाद भगवान की सुंदर समुन्नत नासिका है, गोल गोल भगवान की कपोल है। हमारे यहाँ अयोध्या जी में एक संत थे, श्री गोपालाचार्य जी महाराज, वे बड़ी प्यारी बात कहा करते थे। वे भगवान की नित्य सेवा किया करते थे और एक ही बात कहते थे कि हमारे राम जी के जो गाल हैं वो महाराज कैसे हैं? कहते हैं वो रसगुल्ले जैसे हैं। जैसे रसगुल्ला एकदम गोल होता है, वैसे जो है श्री लाल जी के गाल भी एकदम गोल गोल है। तो भगवान के गाल एकदम गोल हैं। उसके बाद भगवान की सुंदर लोचन, वो दृढ़ लोचन। भगवान के बहुत बड़े नेत्र हैं, उन नेत्रों से कोई भी भक्त दूर नहीं है, सब भक्तों को देख रहे हैं। उन नेत्रों में करुणा, दया, क्षमा नित्य बरस रही है महाराज, अपार करुणा बरस रही है। उसके बाद भगवान का जो है चौड़ा ललाट है, उस पे सुंदर उर्दू पुंड्र की रेखाएं हैं। उसके बाद भगवान के सुंदर घुंघराले केश हैं, उन केशों के ऊपर सुंदर मुकुट जो अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामित्व को सूचित करता है। ऐसा सुंदर भगवान के सिर पे मुकुट है महाराज। तो इस प्रकार भगवान का ये सुंदर स्वरूप है, इसका सबको ध्यान करना चाहिए। अब मैंने यहाँ पूरे स्वरूप का वर्णन कर दिया है। अब YouTube पे जब ये रिकॉर्डिंग आएगी तो जिसको भी ध्यान करना हो, आप लोग ये पाठ निकाल कर ढूंढ लीजिएगा और उसे अपने पास सेव करके रख लीजिएगा। संभव हो तो इतना इतना पाठ अगर कोई काट के ग्रुप में भेज दे तो और कृपा हो जाएगी। तो खैर, इस प्रकार जो भगवान का सुंदर स्वरूप, एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। अब मन तो यही है कि बारंबार इस स्वरूप का ही ध्यान किया जाए। 2 बार तो वर्णन हो गया, 2-3 बार और हो जाए। मानस जी में चौपाइयां दी हुई है, आप रामचरित मानस में भी वर्णन पढ़ सकते हैं। रामचरित मानस में जहाँ भगवान का जन्म हुआ है ना, तो वहां पर भी ये वर्णन ऐसा का ऐसा ही दिया हुआ है। अब वो तो क्या है, मानस जी की कथा 2-3 बार हो गई तो वो याद हो गए, तो आप जो है चौपाइयों के माध्यम से उसे पढ़ सकते हैं। कभी समय मिलेगा तो हम चौपाइयों के माध्यम से कभी विशेष रूप से कथा करके वैसे भी भगवान के सुंदर स्वरूप का वर्णन सुन लेंगे। है, अभी हम थोड़ा कथा में आगे बढ़े। तो इस प्रकार जो भगवान ने अपने स्वरूप का उपदेश सत्यव्रत जी को किया है और ये मत्स्य पुराण में प्राप्त होता है। ब्रह्मा जी की नींद टूटने पर भगवान ने जो है हैग्रीव को मारकर सब श्रुतियां ब्रह्मा जी को लौटा दी। ऐसी एक कथा प्राप्त होती है श्रीमद् भागवत महापुराण। तो भागवत जी में ऐसी कथा प्राप्त होती है कि ब्रह्मा जी की नींद जब खुली, यानी कि ब्रह्मा जी का जब दिन आया, तो ब्रह्मा जी का दिन आया तो भगवान ने क्या किया कि हैग्रीव को मारा, क्योंकि भगवान ने इतना विशाल मत्स्य स्वरूप धारण किया और हैग्रीव को मारकर ब्रह्मा जी को जो है उनके सब वेद भगवान ने लौटा दिए। अब एक कथा जो है वो पद्म पुराण में भी प्राप्त होती है। अब थोड़ा सा जो है हम जी श्री सीताराम, मेरी शायद जो है नेटवर्क में थोड़ी दिक्कत पुनः हुई है। एक बार आप देखिए मेरी आवाज जो है सबको क्लियर आ रही, तो बताइए। जी, तो मुझे केवल 1 मिनट दीजिए, मैं केवल 1 मिनट में अपना वाईफाई थोड़ा सेट कर लेता हूँ, तो उसके बाद वैसे दिक्कत नहीं आएगी। केवल 1 मिनट मुझे।
जी, तो अब देखिए क्या मेरी आवाज अब क्लियर है? अच्छा है, अब तो ऐसी कोई दिक्कत आ नहीं रही हो। जी, तो एक बार प्रेम से बोलिए तो भगवान है। तो कुछ इस प्रकार हमने जो भागवत जी में एक कथा सुनी। एक कथा जो है ऐसी ही पद्म पुराण में भी प्राप्त होती है। थोड़ा सा उसका वर्णन सुने। तो पद्म पुराण में जो कथा प्राप्त होती है वो कुछ इस प्रकार है कि समुद्र का एक पुत्र था। अब देखिए जो समुद्र है, सूर्य है, चंद्रमा है, ये सब देवता हैं। तो कोई ऐसा ना सोचे कि समुद्र का कोई पुत्र कैसे हो सकता है, समुद्र तो पानी नहीं है। समुद्र केवल पानी नहीं है, समुद्र के जो देवता हैं यहाँ उनकी बात हो रही है। तो कहते हैं कि महाराज समुद्र का एक पुत्र था। इसने क्या किया था कि देवताओं को परास्त करके उनको स्वर्ग से निकाल दिया। समुद्र का जो पुत्र था इसका नाम शंख था। कोई शंख नाम का जो राक्षस था, क्योंकि ये देवताओं का वैरी था और जो देवताओं का वैरी होता है वो राक्षस ही होता है, तो ये दैत्य बन गया था। हालांकि समुद्र देव जो है भगवान के स्वरूप है, पर ये कुसंगति के कारण ये दैत्य बन गया। और इस शंख ने क्या किया कि सब देवताओं को डरा धमकाकर उनको मार कर उनको स्वर्ग से निकाल दिया और सब लोकपालों का अधिकार छीन लिया। जैसे हमारे यहाँ पुलिस होती है ना, वैसे जो देव लोक है वहां पर लोकपाल होते हैं। तो एक तरह से वो पुलिस ही समझ लीजिए आप। तो सब लोकपालों के अधिकार छीन लिए। देवता मेरुगिरी कंदरा में जाकर छिप गए। सुमेरु पर्वत की कंदराओं में जाकर देवता छिप जाते हैं जब भी उन पर संकट आता है। कंदरा मतलब गुफा। सुमेरु पर्वत की गुफाओं के अंदर जाकर देवता छुप गए और शत्रु अधीन न हुए। यानी कि देवता जो है अपने बचाव के लिए सुमेरु पर्वत की गुफा में जाकर छुप गए। वहां पर शंख पहुंच नहीं पाया। तब जो है दैत्य ने सोचा कि देवता वेद मंत्रों के बल से प्रबल होते हैं। ये जो आहुति दी जाती है यज्ञों में स्वाहा स्वाहा करके, किसके लिए दी जाती है? देवताओं के लिए तो दी जाती है। देवताओं को इन्हीं वेद मंत्रों से ही तो शक्ति मिलती है। इसीलिए वेद मंत्रों को पढ़ने का अधिकार सबको नहीं दिया गया है। हर व्यक्ति जो है अशुद्ध उच्चारण भी कर रहा है। आजकल तो महाराज कीर्तन भी किए जा रहे हैं वेद मंत्रों के। ऐसी धर्म की हानि हो गई। और किसी को समझाएं तो ऊपर से उनका ही भाव आता है कि अरे कुछ नहीं होता है, गायत्री मंत्र पढ़ने से तो दिमाग की ऊर्जा तेज होती है। 1.5 लाख लोग ऐसे हैं आज भी भारत के अंदर जो अनाधिकार के बाद भी, जिनका अधिकार नहीं था फिर भी उन्होंने गायत्री जप किया और आज वे पागल होकर घूम रहे। वे पागल हो चुके हैं क्योंकि ये वेद मंत्र कोई साधारण मंत्र नहीं है। इनका जो तेज है उसको सहन कर पाना एक साधारण मनुष्य के बस की बात नहीं है। एक ब्राह्मण जब नित्य जनेऊ धारण करता है, नित्य वो त्रिकाल संध्या करता है, नित्य वो वेद पाठ करता है, नित्य वो उठकर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान की स्तुति करता है, आचमन प्राणायाम करता है, उसके बाद जाकर कहीं गायत्री मंत्र जपने की सामर्थ्य उसके अंदर आती है। और कोई व्यक्ति सोचे कि भैया रात को 3-4 बजे हम सोएंगे, 12-1 बजे उठेंगे और फिर जो है नहाने का थोड़ा सा नाटक करके हम गायत्री मंत्र की माला कर लेंगे। ऐसे व्यक्ति पागल हो जाते हैं। इसलिए हमें समझना है कि वेद मंत्र सबके लिए नहीं, वेद मंत्र बहुत प्रबल है। तो वेद मंत्र के बल से जो है देवता बलित होते हैं, देवताओं में शक्ति आती है। तो ये जो शंख नाम का दैत्य था, इसने सोचा कि क्यों ना मैं जड़ को ही खत्म कर दूं। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बंसी। मैं अगर वेद मंत्रों को ही छीन लूं या वेदों को ही खत्म कर दूं किसी प्रकार, तो देवताओं में शक्ति नहीं आएगी, वो लोग मुझसे कभी स्वर्ग छीन नहीं पाएंगे। तो इसने सोचा कि मैं वेदों का अपहरण करूंगा, क्योंकि वेदों को खत्म तो नहीं किया जा सकता है, वेद तो भगवान का स्वरूप है। तो मैं वेदों को चुरा लेता हूँ। ऐसा निश्चय करके ये वेदों को हर लाया। ब्रह्मा जी जो है कार्तिक की प्रबोधिनी एकादशी को भगवान की शरण में गए। कार्तिक मास में जो प्रबोधिनी एकादशी आती है उसकी महिमा तो आप सब कार्तिक मास की कथा में सुनते ही। जो लोग नए जुड़े हैं, पहली बार जुड़े हैं ग्रुप से, उन्हें मैं बता दूं कि हर बार जब कार्तिक मास आता है तो कार्तिक मास में हमारे यहाँ विशेष रूप से कार्तिक मास की कथा होती है।
तो अभी कार्तिक मास जब आएगा तब उसमें हम कार्तिक मास की कथा सुनेंगे 1 महीने। तो खैर, उसमें मैं आपको प्रबोधनी एकादशी, कार्तिक मास, इन सब की महिमा वहां बता दूंगा। तो कहते हैं कि कार्तिक मास की प्रबोधनी एकादशी के दिन ब्रह्मा जी भगवान की शरण में गए और भगवान ने जो है आश्वासन दिया कि तुम निश्चिंत रहो, तुम्हारे जो वेद हैं वो मैं वापस ले आऊंगा। भगवान ने मछली के समान रूप धारण किया और रूप धारण करके आकाश से जो है वो विंध्य पर्वत के वासी कश्यप मुनि की अंजलि में जा गिरे। अब जैसा हमने भागवत जी में वर्णन पढ़ा था कि सत्यव्रत की अंजलि में जा गिरे, यहाँ पर वर्णन है कि कश्यप मुनि की अंजलि में जा गिरे। ये कथा पद्म पुराण की। तो ऐसा कोई ना सोचे कि पद्म पुराण में तो ये कथा है, भागवत जी में वो कथा है, कौन सी सही कौन सी गलत, दोनों ही सही है। ये संभव है कि हो सकता है जो भागवत जी में कथा है वो किसी और कल्प की हो, या पद्म पुराण में जो कथा है वो किसी और कल्प की हो। अलग अलग कल्प की कथाएं हो सकती है, ऐसा मन में कोई संशय नहीं। ओके, भगवान ने एक छोटी सी मछली का रूप धारण किया और कश्यप मुनि की अंजलि में जा गिरे। मुनि ने जो है करुणावश क्रमशः पहले कमंडल में उस मछली को रखा, वो मछली बड़ी हुई, फिर कूप में रखा, और बड़ी हुई तो सर में रखा, और बड़ी हुई सरिता में रखा, फिर वो मछली और बड़ी हुई, तो अनेक स्थानों में रखते हुए अंत में जो है उन्होंने उस मछली को समुद्र में डाल दिया। वहां भी वे बढ़कर विशाल काय हो गया और तदंतर उन मत्स्य रूपधारी भगवान ने जो है शंखासुर का वध किया। तो उस मत्स्य स्वरूप में भगवान श्री हरि ने उस शंखासुर का वध किया और उस शंखासुर को मारकर विष्णु रूप में ही उसे जो है हाथ में लिए वे बद्रीवन में आ गए। वहां संपूर्ण ऋषियों को बुलाकर आदेश किया कि ऐसा करो, जल के भीतर जाओ और जल के भीतर जाकर तुम वेदों को खोज कर लाओ। तो जो ऋषि जिस वेद के जिस भाग को खोज कर लाया वो भाग उनके नाम से हो गया। कहते हैं कि जितनी भी सब रहस्यमयी बातें समुद्र में छिपी सबको निकाल कर ले आओ, क्योंकि वेद जो है ये ले गया था समुद्र में शंखासुर। अब इसने जो है वेदों को वहां बिखरा दिया समुद्र में, तो सबको ढूंढ कर एकत्रित करके लाओ। तो ऐसी कथा यहाँ तो प्राप्त नहीं होती, मैं आपको अलग से बता रहा हूँ कि जिस ऋषि के हाथ में जो वेद लगा उस ऋषि के नाम से वो वेद प्रसिद्ध हो गया। जैसे यजुर्वेद है, तो महर्षि यजुर के हाथ में जितना जितना भाग लगा उन्होंने उसको अपना नाम दे दिया। अथर्ववेद है, महर्षि अथर्व के हाथ में जितना भाग लगा उन्होंने उसको अपना नाम दे दिया। ऐसे ही जो उपवेद है उनके जो नाम पड़े हैं ऋषियों के नाम पे वो ऐसे ही पड़े। हालांकि इसको जानकर आपका कोई विशेष फायदा होने नहीं वाला, तो अगर किसी को ये बात समझ नहीं आई तो भी कोई बात नहीं। इतना समझिए कि भगवान ने शंखासुर को मार कर जो है सब ऋषियों को आज्ञा दी कि वेदों को जो है खोज कर आप वापिस ले आइए। तब जो है तेज और बल से संपन्न मुनियों ने यज्ञ और बीज सहित वेद मंत्रों का उद्धार किया, यानी कि वेद मंत्रों को वे खोज लाए। और इस प्रकार जो है ब्रह्मा जी के समेत सब ऋषियों ने आकर प्राप्त किए हुए वेदों को भगवान को अर्पण कर दिया। अंत में जो है सब ऋषियों ने भगवान के जितने वेद थे सब वेदों को एकत्रित करके भगवान को ही वापस सौंप दिया। इस प्रकार की एक कथा जो है पद्म पुराण में प्राप्त होती है। एक और कथा पद्म पुराण में प्राप्त होती, कहते हैं दीति के मक्र, हयग्रीव, महाबलशाली हिरण्याक्ष, हिरण्याकश्यप, जम्ब, मैं आदि पुत्र हुए। जैसा कि मैंने आपको कल की कथा में भी बताया था कि महर्षि कश्यप जो है, महर्षि कश्यप की 13 पत्नियां हैं, उनमें से मुख्य 2 पत्नी है। पहली दीति, दूसरी अदिति, ये दोनों बहनें हैं। तो दीति जो है वो राक्षसों की, दैत्यों की माता है और अदिति जो है वे देवताओं की माता है। तो अदिति जी के पुत्रों का वर्णन भी हमने सुना था, जिसमें भगवान सूर्य हैं, इंद्रदेव हैं, भगवान वामन हैं और इत्यादि प्रकार से। और यहाँ पर जो है दीति के पुत्रों का वर्णन किया जा रहा है। तो दीति के पुत्र सब दैत्य हैं, तो दैत्यों का नाम लिया गया कि मक्र, हयग्रीव, महाबलशाली हिरण्याक्ष, हिरण्याकश्यप, जम्ब, मैं, ये जितने भी पुत्र हैं ये सब दीति के पुत्र हैं। तो उनमें जो पहला पुत्र है मक्र, मक्र ने क्या किया कि ब्रह्मलोक में जाकर ब्रह्मा जी को मोहित कर दिया
और संपूर्ण वेदों को ले आया। इस प्रकार जो है श्रुतियों का अपहरण करके वो महासागर में चला गया। फिर तो सारा संसार जो है धर्म शून्य हो गया। ब्रह्मा जी की प्रार्थना से भगवान ने मत्स्य रूप धारण किया और महासागर में भगवान प्रविष्ट हुए। इस बार भगवान ने सीधा मछली का रूप लिया और सीधा ही समुद्र में पहुंच गए और मकर दैत्य को जो है तंतुने के अग्रभाग से विदीर्ण करके उन्होंने मार दिया और उसके अंग उपांगों सहित संपूर्ण वेदों को लाकर ब्रह्मा जी को समझाया। यानी कि सरल शब्दों में इतना समझिए कि जो मत्स्य अवतार हुआ है उसकी मुख्य रूप से 3 कथाएं हमें प्राप्त हैं। अनेक कथाएं प्राप्त है मत्स्य पुराण, अगर आप पढ़े और भी कथाएं आपको मिलेंगी। भागवत जी में वर्णन है कि हैग्रीव नाम के राक्षस को मारने के लिए भगवान ने मत्स्य रूप धारण किया है। पद्म पुराण में वर्णन है कि शंखासुर नाम के दैत्य को मारने के लिए भगवान ने मत्स्य रूप धारण किया है। और पद्म पुराण में ही एक और कथा प्राप्त होती, उसमें ऐसा वर्णन है कि मकर नाम का जो राक्षस था उसको मारने के लिए भगवान ने ये मत्स्य रूप धारण किया। तो इस प्रकार से जैसा कि मैंने कथा की शुरुआत में भी कहा था, कल्प भेद हरि चरित सुहाई। कल्प भेद के कारण अलग अलग कथाएं कई बार अलग अलग शास्त्रों में या एक ही शास्त्र में अलग अलग कथाएं प्राप्त होती हैं। तो इसीलिए उनमें ऐसा कोई संशय नहीं करना चाहिए कि यहाँ पर ये लिखा है, वहां पर वो लिखा है, शायद यहाँ गलत लिखा होगा। ऐसा नहीं, सब जगह सब सही ही लिखा हुआ है। शास्त्रों पे प्रश्न नहीं उठाया जाता। जैसे आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ, वाल्मीकि रामायण में जब भगवान का विवाह होता है तो वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि महाराज भगवान का विवाह हुआ, भगवान ने धनुष को तोड़ा, वरमाला हुई और विवाह हो गया। उसके बाद जो है ये तो एक तरह से शर्त पूरी हुई थी, अब विधिवत रूप से विवाह भी करना है। तो जनक जी ने जो है दशरथ जी के यहाँ सब न्योता भेजा कि आपके पुत्र का यहाँ विवाह है, आप सब आ जाइए। तो वहां फिर भगवान के जितने भी रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं, सब देवता हैं, सब लोग वहां गए। हमने सुना भी था, मेरे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। तो ये जो बारात है भगवान की चली, मिथिला पहुंची, वहां पर फिर भगवान का महाराज विवाह हुआ है, सुंदर वरमाला हुई। आज मिथिला नगरिया ने हाल सकिया, चारों दुल्हा में बढ़ता कमाल सकिया। इत्यादि प्रकार से हमने जो पूरे विवाह का वर्णन सुना था। उसके बाद फिर भगवान ने जो 1 साल रुककर वहां कुछ लीलाएं भी की, जिसमें सब सखियों ने बड़ी सुंदर लीलाएं की है। बहुना धीरे चलो इस ससुराल गलियां राघो, धीरे चलो ससुराल गलियां, इत्यादि प्रकार से भगवान को वे चलना सिखाती। बग धीरे कैसे दुल्हा धरत है सखी, ऐसे लागे जैसे कोलू के बरत है सखी। बग धीरे कैसे दुल्हा धरत है सखी। फिर सब सखियों ने जो है भगवान को गालियां दी हैं, खूब सुंदर सुंदर लीलाएं हुई। उसके बाद फिर होरी की लीला हुई है। होरी में आए ससुरारी, सिया झुके साजन बला। होरी में आए ससुरारी, किशोरी झुके साजन, इत्यादि प्रकार से। अब क्या है कि ये पद तो सब बड़े बहुत सुंदर है, मन करता है कि गाते चले, पर समय का थोड़ा मर्यादा रखनी है। तो खैर इस प्रकार जो है भगवान का विवाह हुआ है। एक बार प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। तो भगवान का विवाह हो गया। अब जब भगवान अपनी बारात लेके वापस जा रहे हैं ना अयोध्या जी, तो वहां पे परशुराम जी आए। परशुराम जी ने पूछा कि भाई कौन था जिसने धनुष तोड़ा। लक्ष्मण जी ने कहा कि सारा काम हो गया, धनुष टूट गया, उसके बाद पूरा विवाह संपन्न हो गया, अब आ रहे हो। अरे महाराज पहले ही आ जाते। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसी कथा को थोड़ा सा अलग लिखा है। ये तो वाल्मीकि रामायण की कथा है। रामचरितमानस में जो कथा प्राप्त होती उसमें भगवान ने धनुष तोड़ा। तेईशन राम मध्य धनु तोड़ा, बुरे हरे भुवन बरि घोर कठोरा। तेईशन राम मध्य धनु तोड़ा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। इत्यादि प्रकार से भगवान ने जो है बीच में से जैसे धनुष को तोड़ा, तो हमने सुना था कि जितने दिग्गज थे वो डोलने लग गए, धरती कांपने लग गई, पूरा ब्रह्मांड हिलने लग गया, भगवान की जय जयकार हो रही है।
तो इतने में वहां परशुराम जी महाराज पधार गए। तमतमाते हुए परशुराम जी आए हैं और उन्होंने कहा कि जिसने धनुष को तोड़ा है मैं उसका गला काट दूंगा। लक्ष्मण जी ने कहा कि परशुराम जी ऐसा है, ये फरसे आदि जो है बचपन में हमें दिखाई जाते थे, ये नीचे रख लो, मैं तो इनसे डरता नहीं हूँ। क्या हो गया, धनुष टूट गया तो इस प्रकार जो है लक्ष्मण जी ने वहां बहस की है, लेकिन वास्तव में वो बहस नहीं है, ये समझना है। ये एक बात बहुत जरूरी है, क्योंकि लोगों को लगता है कि देखो लक्ष्मण जी छोटे हैं, परशुराम जी बड़े, तो लक्ष्मण जी वहां उनसे बहस कर रहे हैं तो हम भी बड़ों से बहस कर सकते हैं। ऐसा नहीं, लक्ष्मण जी जीव आचार्य हैं, वे समस्त जीवों के आचार्य हैं, वे शेष भगवान है साक्षात। तो लक्ष्मण जी सब जीवों को ज्ञान देने के लिए गुरु स्वरूप है। तो इसलिए लक्ष्मण जी वहां उन्हें समझा रहे हैं कि आप ब्राह्मण हो, आपका काम लड़ना नहीं है, आपका काम वेद पढ़ना है, आप अपना वेदों का पाठ करो, ये क्षत्रियों के काम मत करो। तो इसलिए वहां धर्म का उपदेश दिया गया। जैसे गीता जी में 18 अध्याय है ना, वैसे ही वहां पर रामचरितमानस में 18 दोहे। तो ऐसा जो विद्वानों ने माना कि लक्ष्मण जी ने यहाँ पर दूसरी बार गीता सुनाई है परशुराम जी। तो वहां पर जो परशुराम जी पहले आ गए, तो इसका ये अर्थ नहीं निकालना है कि वाल्मीकि रामायण में परशुराम जी बाद में आए हैं तो रामचरितमानस गलत है, या रामचरितमानस में परशुराम जी पहले आ गए तो वाल्मीकि रामायण गलत है। ऐसा नहीं, दोनों ही सही है, अलग अलग कल्प की कथाएं हो सकती है। तो खैर आशा है कि जो अलग अलग कल्प की कथाओं की बातें ये आप समझ गए होंगे, क्योंकि आगे जो कथाएं आगे आने वाली वो सब ऐसी ही है। बहुत सी कथाओं में 3-4 कथाएं एक तरह की दिखेंगी, तो ये समझ जाइएगा कि यहाँ पर अलग कथा अलग कल्प की बात हो रही है। तो कुछ इस प्रकार जो भगवान के मत्स्य अवतार का वर्णन पूर्ण होता है। कल हम जो है भगवान के वराह अवतार और समय मिला तो भगवान के कमठ अवतार का भी वर्णन सुने। कमठ अवतार मतलब जो कश्यप अवतार भगवान ने लिया था ना, कल की कथा में सुनेंगे। आज वाणी को विश्राम देते हुए एक बार प्रेम से बोलिए भगवान की केवल 2 मिनट प्रेम से हम लोग जय मानस जी की आरती और क्षमा चाहूंगा श्री भक्तमाल जी की आरती करें तो केवल वाणी को विश्राम दें। किसी का कोई प्रश्न हो तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। इस धन्य भारती की आरती आरती भक्त भगवत की कथा सब विश्व का मंगल करे। नर जाति जब माया विवश अज्ञान तम में पद गई, जन भारती भात भी जग जग गई जग जग। अज्ञान माया मोह तम की काली माँ कलई धुली, सत्प्रेम समता सत्य सुख शुद्धि पंच कलिकाए। उलूक कल कली मल सकल अड़गन प्रभावत हो गए, तब सब पथिक सुंदर सुखद हरि भक्ति पथ को पा गए। इस भक्त माला के सकल हरि भक्त जन दाया करो, सच्ची अहिंसा भक्ति में ज्ञान दे माया।